हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मई में आपका एग्जाम है और आप सी सेट के लिए भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि जो हम पेपर सॉल्व करेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के इसी वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि जो हमारे मार्क्स हैं वो हम इजीली 70 प्लस कर पाएं, टारगेट कर पाएं। ताकि अगर हम 70 प्लस टारगेट कर रहे हैं तो इजीली जो कट ऑफ है हमारी वो क्लियर हो जाए, और जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो हम ये सोच के निकले कि हमारा ये क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि वो हमें एग्जाम में काम आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। गाइड बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक ई बुक है जिसको आप सेव करके रख सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सी सेट पेपर मिल जाएगी, जैसे सिलेबस हो गया, आपके जो लास्ट ईयर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे से चीज़ों को समझ सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे जो हमारे 3 सेक्शंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर। आपका मैथ्स वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, यहाँ पे ये सारे हमारे टारगेट होते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें पढ़नी ही पढ़नी होती है एग्जाम में, या फिर इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वो ज्यादा होती है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका पार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको अभी तक आप तैयारी कर रहे हो और आप कोई भी आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए, तो इसमें से जरूर देखिए कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह ना रहा हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारे पेपर है उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर साथ में आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल लेंथ जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस हैं, जैसे आप एग्जाम में दोगे वैसे ही कुछ पेपर आप घर पे भी दे रहे होंगे ताकि आप एग्जाम के लिए खुद को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे समझेंगे। आपको पेपर में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले जो आपका 2 आवर्स का टाइम हो रहा है उसको आपको डिवाइड करना है। कितना आपको डिवाइड करना है उसको, 1 आवर, ठीक है, प्लस 1 आवर में 1 आवर में आप क्या करोगे, 1 आवर में आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके सबसे पहले मतलब फर्स्ट लुक में देखने में आपको लगा कि डुएबल है, आप सॉल्व कर सकते हो, आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है, आपने ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग का 1 आवर आपका ये होगा। सेकेंड 1 आवर आपका वो वाला होगा जब आप जो दूसरे क्वेश्चन जो आपको लग रहा था थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकते हैं बट वी कैन सॉल्व इट, तो वहां पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। याद रखना इस 2 आवर्स के टाइम को 1 + 1 करके चलना, तो आपका ज्यादा एफिशिएंसी से आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज टारगेट फॉर 40 क्वेश्चंस। टारगेट फॉर 40 क्वेश्चंस क्यों कहा गया है, आप कहोगे नहीं टारगेट 40 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है। इट इज एटलीस्ट 40। व्हाई? बिकॉज 40 सॉल्व करोगे, 40 अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है कुछ यहाँ पे से आपके रॉन्ग भी हो जाएं और कुछ आपके यहाँ पे से राइट भी हो जाएं। अब आपको पता है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है ना, यहाँ से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप यहाँ पे से 40 क्वेश्चंस, अगर यहां से आप 40 क्वेश्चंस का टारगेट रख के चलते हो, अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा आपके 7 से 8 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए, अगर 7 से 8 आपके रॉन्ग भी हो गए, तो भी आपके हायर चांसेस होते हैं कि यहां से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हम एक मार्जिन लेके चल रहे हैं कि मान लो 7 से 8 रॉन्ग भी हो गए तो आपका यहाँ पे चांसेस फिर भी रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि 40 तक टारगेट करो। एंड ऑल्सो अगेन ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी नहीं रखनी, एक्यूरेसी तो वैसे भी रखो आप लोग, ठीक है, एक्यूरेसी विल बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन टारगेट करके चलोगे तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और वहां पे से आप क्लियर करने, कट ऑफ क्लियर करने लायक तक मार्क्स लास्ट में लेके आ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपका है कि इजी और डुएबल क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन से स्टार्ट कर लें। सपोज कोई कहता है कि सिर्फ पैराग्राफ पहले कर लेते हैं, बाद में मैथ्स कर लेते हैं, या फिर कोई सोचता है कि सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, बाद में और चीजें कर लेते हैं। देखो याद रखना, एग्जाम इज ऑल अबाउट क्वालिफाइंग। आपको यहाँ से ये नहीं सोचना है कि कहाँ कौन से सेक्शन से आप मार्क्स निकाल रहे हो, आपको सिर्फ
वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन जो है वो सेम मार्क्स का है, 2.5 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के। तो जहां से आपको जो जो इजी लगेगा वो पहले आप सॉल्व करिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड ऑल्सो अगर आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के ज्यादा बिलीवर हो कि आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर चीज से मैं जल्दी अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूं, तो ये आप पे डिपेंड है। ओके, बट यस, दिस इज द सजेशन। ओके तो आप हमेशा याद रखना, किसी भी सेक्शन से उठाओ, सारे पेपर को पढ़ो एक बार और देखो, पहले टिक टिक करते रहो कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए पहले डुएबल हैं, जो पहले 1 आवर में आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, और जो दूसरे 1 आवर में आप यहाँ पे से चीजों को देखोगे, राइट। तो पहले 1 आवर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होने चाहिए, या फिर 1.5 आवर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए है, राइट। स्टार्टिंग में अगर आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा जो आपका एंड तक काम आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि आपको, राइट, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपके 9 to 10 क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो गए ना, तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे लेवल पे होगा, नर्वसनेस कम होगी, और जो थोड़ा सा पेशेंस आप में है वो अच्छे से बना रहेगा थ्रू आउट द एग्जाम, थ्रू आउट द 2 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पे क्या है, जो लास्ट का जो पार्ट है हमारा 1 आवर वाला, उसमें कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है आपको थोड़ा सा टाइम लगा के सॉल्व हो जाएंगे। लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपने पढ़ी हुई है, याद रखना पढ़ी हुई चीजों में से ही करना है, मॉडरेट है ऐसा नहीं कि नया नया कुछ उठा के आप ट्राई कर रहे हो, नहीं, पढ़ी हुई चीजों में से, या फिर जो टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था प्रिपरेशन के दौरान, आपने सोचा था कि छोड़ दो, पर आपको लग रहा है वहां पे से आसान क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ठीक है, आपको अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, सॉल्व कर सकते हो, तो ही उनको आप टच करिएगा उन क्वेश्चंस को, वरना नहीं। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको अपने जो मॉक टेस्ट आप घर में दोगे उसमें भी आपको ये स्ट्रेटेजी लेके रखनी है, मतलब एक्सिक्यूट करनी है। एग्जीक्यूट करोगे तो ही तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, और या फिर आप कितना इसमें अभी अचीव कर सकते हो, और कैसे कैसे आपको अपनी जो प्लानिंग्स हैं वो एग्जीक्यूट करनी है। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम और डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको यूजफुल होंगे, ताकि आप एग्जाम कैसे दे रहे हो उसके लिए भी यूजफुल हो पाए। ठीक है, रीड सिलेक्टिव टॉपिक्स, आप ओनली, आपको क्या करना है, जैसे हमने बात करी पूरा पूरा सिलेबस, जैसे मैथ्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको हर एक टॉपिक थोड़ी कवर करना होता है उसके अंदर के सिलेबस का। रीजनिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे भी टॉपिक्स थे, ऐसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहले आते थे काफी साल पहले, बट अब नहीं पूछे जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो हर साल आ रही हैं और जो नेक्स्ट ईयर पूछने के चांसेस हैं। यहाँ पे याद रखना, एग्जाम इज ऑल अबाउट क्वालिफाइंग, तो हमें पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। यहाँ पे अभी भी काफी स्टूडेंट हैं, मुझे पता है, सिलेबस ही कवर कर रहे हैं। याद रखो, सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा, आपको कवर करने के बाद, लर्न करने के बाद वो प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। प्रैक्टिस इज द की हेयर। ठीक है, लर्न करने से, समझने से, अंडरस्टैंडिंग लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लायक नहीं हो पाओगे कि एग्जाम में सॉल्व कर पाओ उन क्वेश्चंस को, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना है, पूरा नोट बनाते बनाते मत कोशिश करिए। जितना 70% आपका कंप्लीट हो चुका है, आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में या टॉपिक्स में इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स हमारी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ये हमारी कुछ चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो ये चीजें आपको यहाँ पे से याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच डिफरेंट होती है, अगर हम उनको इस तरीके से अप्रोच करें तो आसानी से सॉल्व भी होता है और आसानी से हम समझ भी पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा आपका इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पे निभाता है, क्योंकि अभी जैसे अब आप बिल्कुल अप्रैल में हम आ चुके हैं, राइट, और मई में एग्जाम है हमारा, और आपके पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर इन पेपर 1 ऑल्सो, राइट। तो आप लोग ऑलरेडी, आपके पास काफी चीजें हैं करने के लिए, कम नहीं है, चीजें काफी हैं। तो यहाँ पे कितना आप मैनेज कर सकते हो टाइम को, किस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ यू आर वीक इन सी सेट, इफ यू आर थिंकिंग दैट आपको टाइम ज्यादा चाहिए, तो आपको अपना सी सेट वाले पार्ट में भी टाइम ज्यादा देना पड़ेगा।
अगर आपको लगता है आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, तो 1 घंटा भी आपके लिए सफिशिएंट होगा एवरीडे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि अब आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पूरी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी, अभी भी आपको आप 50-50 में हो सीसेट के लिए, तो आपको 3 आवर्स भी देने पड़ेंगे एवरीडे। तो याद रखो, यहाँ से टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, आप 1 आवर वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 2 आवर वाले भी हो सकते हैं, 3 आवर वाले भी हो, बट अभी आपको क्या करना है, एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, और आपको क्या करना है, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंग्लिश का पैराग्राफ हो, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कहीं से भी कुछ 5-5, 6-6 क्वेश्चन लगा लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस में बने रहो, कैलकुलेशंस में बने रहो, आसान चीजें आपको आती रहे, मतलब टेबल्स आपको याद रहे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हैबिट बनी रही। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको अभी लग रहा है कि 3 आवर्स भी देने पड़ेंगे सीसेट में, क्योंकि आपने पहले नहीं दिए हैं, तो आपको वो टाइम, वो जो एग्जाम का डिमांड है, वो पूरा करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दोनों ही पेपर आपके यहाँ पे दोनों ही में बर्डन नहीं आना चाहिए, दोनों में आपको साथ के साथ लेके चलना है, रिवीजन करना है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से पार्ट को कितना टाइम आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगेन आपको प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन, यूपीएससी सीसेट टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपने देख लिए, बेसिक क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, देखो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, उसी हिसाब से सॉल्व करोगे ना, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करोगे ना आप, और जो नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो याद रखना, क्वालिटी वाइज पढ़ना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये हो गया सारा हमारा कि हमने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपने लर्न कर लिए। मैं तो ये होप करके चल रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो चुका है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने इसके बाद फिर करना है। देखोगे आप, अगर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, राइट। क्योंकि डायरेक्ट देखते हो कई बार चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती है और हमें डिमोटिवेशन हो जाता है, बट आप इसके बाद देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देन आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने 1 2 3, ऐसा नहीं है कि जितने आपके पास लिस्ट में पड़े हुए हैं सबको पूरा करना है, पूरा नहीं करना है। यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट लानी है, ये चीज आप लोग समझिए। आपको वहां पे जो इस लिस्ट में आपके टेस्ट गिवन है, उनको थोड़ी पूरा करना होता है, उनको आपको यूज करना होता है अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक ओवरऑल एग्जाम का यहाँ पे फील आएगा, एग्जाम का पूरा सिचुएशन। अब आपका जैसे इसका टाइम आ चुका है ना, थोड़ा कुछ 3-3 दिन में, 4-4 दिन में, रोज नहीं देना, 4-4 दिन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, आराम से देखो कैसे कैसे आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या आपकी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका पूरी तैयारी का। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे मॉक टेस्ट के, यहाँ पे देखो। हमें ये जो हम एग्जाम में करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस, यहाँ पे जब हम मॉक टेस्ट में करेंगे, तो हम एक कितने टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। हम बहुत ज़्यादा टाइम, ऐसे पता चल रहा है हम किसी क्वेश्चन में 15-20 मिनट भी ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें टेस्ट होगा कि वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन टाइम। ठीक है, फिर आपके पास ये भी आप देख सकते हो, आप कितने पानी में हो, कितने वीक हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये भी आप समझ सकते हो। देन टाइम मैनेजमेंट आप कर पाओगे। अगेन वो 2 आवर्स वाला जो टाइम है आपके पेपर का, उसको आप कैसे डिवाइड करते हो, ये आप सीख पाओगे यहाँ पे से। ठीक है, फिर अगेन अपने आप स्ट्रॉन्ग एरियाज को समझ पाओगे, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग है, कौन से क्वेश्चंस में आपके सामने आ भी रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे से डिस्कस करेंगे। नाउ वेयर यू कैन प्रैक्टिस, यहाँ से आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, तो ये आपका एक कोर्स है। ठीक है, इसमें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स रहेगा जो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप एडुटैप की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ठीक है, edutap.in पे, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपने कोर्सेज पे जाना है एंड सीसेट कोर्सेज आपने ओपन करने हैं। ठीक है, सीसेट कोर्सेज आपने ओपन करने हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये कोर्सेज ओपन होकर निकलेंगे। हियर इज द टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपकी पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से मिल जाएंगे। देन यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट है, आपके फुल लेंथ टेस्ट है, तो ये सारे आपके टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स है जो आपका एग्जाम से पहले होता है, लाइव क्लासेस हैं इसमें ऑब्वियसली, एंड देन बाकी सारे टेस्ट आपके इसमें अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ पे आपके ये
टेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका ये मास्टर कोर्स है यूपीएससी सीसेट का, ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो आपके जो बिगिनर्स हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं, मॉक टेस्ट वगैरह इन्वॉल्व हैं, लाइव क्लासेस भी आपकी जो एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर जो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, तो आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको हेल्प करेगा जब आपके पास टाइम कम है तो, और चीज़ें आपके पास ज़्यादा है कवर करने के लिए। देन कॉन्सेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट है आपके इसके अंदर, सेक्शनल टेस्ट हो गया, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो गया, वो आपका इसके अंदर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे से आप इस मास्टर कोर्स का डेमो भी ले सकते हो, दीज आर द डेमो लेसन्स। यहाँ पे कंप्लीटली फ्री है, तो यहाँ पे से आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिल रहे हैं, चैप्टर कैसे कवर किया गया है, तो ये आप यहाँ पे से देख सकते हो एंड यू कैन इनरोल फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो हर एक कोर्स के अंदर, यहीं पे से। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से जाके आप इसको देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड नाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिस एंड गोइंग टू टारगेट 40 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। 40 क्वेश्चंस हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक मार्जिन लेके चल रहे हैं। आप अगर इससे ऊपर भी कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ज़्यादा मतलब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बट याद रखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हमें पूरे क्वेश्चन नहीं टारगेट करने होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन से कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है। ओके, एक्यूरेसी रखिए अपने क्वेश्चंस सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जितने एक्यूरेसी रखोगे उतने चांसेस हायर होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एवरीवन एंड आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल क्वालिफाई इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।